आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कल बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधान शिक्षक में जिनके सर्टिफिकेट को डाउटफुल करार दिया गया गलत अपलोडिंग के कारण, तो उनको सुधारने का मौका दिया गया। हालांकि प्रधानाध्यापक के लिए इस तरह की सूचना जो है पहले ही आ चुकी थी और मैंने अपने वीडियो में कहा था कि प्रधान शिक्षकों के लिए भी ऐसा ही होगा। और कल जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचना प्रकाशित कर दी गई कि 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जिनका भी प्रमाण पत्र गलत अपलोड हुआ है वो आपको सही प्रमाण पत्र जो है अपलोड कर सकते हैं। फिर बीपीएससी उसमें वाटर मार्क आपको लगा देगी और फिर उस सही प्रमाण पत्र को लेकर के वह रीकाउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं। हालांकि आपको ये जो आया है नोटिफिकेशन, इसके बाद आपको कुछ ऐसे भी लोगों ने हमें मैसेज किया जिनके जिनका काउंसलिंग ओके कर दिया गया है, लेकिन उनका कहना है कि सर मैंने इंटर का नहीं लगाया था, मैट्रिक का मार्कशीट नहीं लगाया था, मैंने टेट और आपको बीएड वाला नहीं लगाया था, डीएलएड वाला नहीं लगाया था और मेरा काउंसलिंग भी ओके है, तो क्या हमको वो प्रमाण पत्र उसमें अपलोड करना चाहिए? तो देखिए, इस संबंध में हमारा उत्तर होगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको आपका काउंसलिंग आपको बिल्कुल ओके है तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। फिर भी यदि आपका मन नहीं मान रहा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट लिखा हुआ है वहाँ देखिएगा कि लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स, एस लगा हुआ है। जहाँ पर मार्कशीट लिखा हुआ है एजुकेशनल, वहाँ मार्कशीट्स एस लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि उन दोनों कॉलम में कुछ लोग जो है केवल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट दिए। कुछ लोग क्या किए, तो ग्रेजुएशन, इंटर, टेट, डीएलएड सबके मार्कशीट को एक साथ कंबाइंड करके और उसको जो है मार्कशीट वाले में दे दिए, और जहां आपको सर्टिफिकेट था तो सारे का सर्टिफिकेट एक साथ कंबाइन करके उन्होंने सर्टिफिकेट वाले में डाल दिया। तो जिन्होंने ऐसा हुआ किया उनका भी काउंसलिंग सफल हुआ, और जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन वाला डाला उनका भी काउंसलिंग जो है सफल हुआ। इसमें किसी को डाउटफुल नहीं किया गया। तो आपका यदि मतलब काउंसलिंग ओके है और केवल आप ग्रेजुएशन डाले हैं और आपके मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि नहीं इंटर टेट वाला भी डाल देते तो अच्छा रहता, तो यदि पोर्टल खुलता है तो दो तरह का कंडीशन हो सकता है कि जिनका काउंसलिंग आपको ओके है उनका खुले ही नहीं अपलोड के लिए, और जिनका डाउटफुल है उन्हीं का केवल खुले, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको सबके लिए खुलती है, वो तो आज 12 बजे रात के बाद पता चल जाएगा, तो यदि आपको सबके लिए खुलती है तो आपका काउंसलिंग ओके भी है, फिर भी आप चाहते हैं कि वो प्रमाण पत्र हम अपलोड करते, तो आप कर दीजिएगा। इससे कोई टेंशन आपको नहीं होगी, नहीं भी कीजिएगा तो भी आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ, जिनका आपको डाउटफुल है तो वो ज़रूर जो है अपनी सही प्रमाण पत्र को क्या करे, सही जगह पर अपलोड करे। हालांकि डाउटफुल कई कारणों से किया गया है। बहुत से सारे लोगों का आपको ओटीपी नहीं आया है। ओटीपी इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरते वक्त जो स्पेलिंग ये सब दिया था, नाम, फादर्स नेम, इन सब में जो उनके आधार में है दोनों मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण कि आपको ओटीपी नहीं आया। तो इनका अब एक ही उपाय है
कि उसमें बीपीएससी एडिट करने का भी ऑप्शन दे, तो वो भी आपको पता चल पाएगा पोर्टल खुलने के बाद कि एडिट का ऑप्शन दे रहा है या कि नहीं दे रहा है। यदि एडिट का ऑप्शन नहीं देगा तो ऐसे लोगों की भी काउंसलिंग होगी आगे, लेकिन वह एफिडेविट के आधार पर होगी। और हो सकता है कि बाद में, जैसे अभी टीआरई 1-2 वाले को फॉर्म में भी एडिट करने का मौका दिया है, जिससे उनके सर्विस बुक आदि में कोई दिक्कत नहीं हो, तो हो सकता है कि इस तरह का मौका आपको शिक्षा विभाग बाद में भी दे सकती है। लेकिन यदि एडिट का ऑप्शन आ जाएगा तो आप एडिट कर दीजिएगा, अन्यथा आपकी भी रिकाउंसलिंग होगी और वो एफिडेविट के आधार पर होगी। ठीक है। इनके बाद कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि उनका जो, जैसे मुजफ्फरपुर, सुपौल, इन सब जिलों में आपको जिस समय अनुभव प्रमाण पत्र बन रहा था तो डीओ साहब अनुपस्थित थे और डीपीओ जो है वो आपको डिप्यूट थे, डीओ ने उसको भार दिया हुआ था सिग्नेचर करने का अनुभव प्रमाण पत्र पर, और उन्होंने सिग्नेचर किया। तो उनके अनुभव प्रमाण पत्र मुजफ्फरपुर में, जिला सुपौल में जहां मतलब ऐसा हुआ वहां तो वैलिड किया गया, लेकिन उसी जिले का, जैसे मुजफ्फरपुर का जो डीपीओ से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र था, उनको लेकर जब दरभंगा में एक शिक्षिका गई तो वहां उसको डॉटफुल कर दिया गया और मुजफ्फरपुर वाले डीओ जो है उसी को वैलिड बता रहे हैं। तो इस तरह का भी कंडीशन है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का निदान भी आपको होगा। और जो भी शिक्षक साथी इन समस्याओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रखे, हम भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका निदान भी, अनुभव वाले का निदान जो है वो भी होगा, सबकी काउंसलिंग होगी। पैसेंस रख के सबको चलना है। ठीक है। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।